अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूड फ्रेशर। आप सब कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आपके वहाँ का मौसम कैसा है ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ तो ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही है। वैसे बारिश अल्लाह की रहमत होती है, इसलिए कभी भी उससे परेशान नहीं होना चाहिए। और आपको नॉवेल कैसी लग रही है जो अब अभी सुन रहे हैं, दिसंबर लौट आना तुम? अपनी राय ज़रूर बताएं। अब सुनते हैं आगे। अगले 7 दिन वो बुखार में मुब्तला रही। उस रात मोबाइल पे अनुशेर की तस्वीरें देखते हुए वो सारी रात रोती रही और जब सुबह उठी तो टेम्परेचर हो चुका था। अम्मारा बेगम ने डॉक्टर को वहीं घर पे बुला लिया था। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कुछ मेडिसिन लिख कर दी जो वो नहीं ले रही थी। उस शख्स ने अगर उसे मारा नहीं था तो जिंदा भी नहीं छोड़ा था। उस दिन लंदन एयरपोर्ट पर ही उसने अपनी सिम निकाल कर वहीं फेंक दी ताकि वो उस शख्स से दोबारा कभी राब्ता न कर सके। उसने यकीनन राब्ता करने की कोशिश ज़रूर की होगी। वो जो एक बार चली थी फिर कहाँ मिलने वाली थी। वो अभी भी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी हालत खराब नहीं, खराब तरीन थी और वो जैसे वक्ते नज़ा से गुजर रही हो। आंसू आबशार की तरह निकल रहे थे। उसकी आंखें सूजी हुई थी, बाल उलझे हुए थे। वो मौत मांग रही थी, लेकिन मौत भी उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। शायद वो इन कुछ दिनों में काफ़ी निढाल सी नज़र आने लगी थी, जैसे बरसों की मरीज़ा हो। खाना पीना, बाहर जाना, मेकअप करना, ये सब तो वो कब का छोड़ चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक देकर उर्वा आपी अंदर दाखिल हुई। उसने आंखें नहीं खोली। कुछ दिनों से घर वाले उसकी हालत से काफ़ी परेशान थे। वो जानती थी लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। अब्बू बहरहाल इस मामले से आज़ाद थे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था बेटी ठीक है या बीमार, जिंदा है या मर गई। उन्होंने एक बार भी पूछने की जहमत नहीं की। उर्वा उसके सिरहाने की तरफ आई और उसके माथे पर हाथ रखकर उसका बुखार चेक करने लगी। उसने आहिस्ता से आंखें खोल दी। कैसी हो आयत? उर्वा ने पूछा। वो क्या जवाब देती। ठीक हूँ आपी, वो कमज़ोर आवाज़ में कहने लगी। आपी वहीं बेड पे उसके पास बैठ गईं और सूप का जो डोंगा अपने साथ लाई थी उसमें चमचा हिलाने लगीं और फिर उन्होंने आयत को सहारे से उठाया और उसे सूप पिलाने लगी। और नहीं आपी, उसने 2-3 चम्मच के बाद एहतजाज किया। अम्मी ने कहा था आयत से कहना ये सारा सूप बिना कोई नखरा किए ख़त्म करना है। उर्वा ने एक और चम्मच उसकी तरफ बढ़ाई जो उसने बादलना ख्वास्ता पी ली। आयत ये सब क्या है? उसने सवालिया निगाहों से उर्वा आपी की तरफ देखा। आयत बंद करो ये सब। कब तक इस तरह खुद को और हमें तकलीफ देती रहोगी? आखिर कौन सा रोग लगा लिया है तुमने अपने आप में? वो कौन सी चीज़ है जो अंदर ही अंदर तुम्हें खाए जा रही है? अल्फाज से पहले उसके आंसू निकले। वो क्या बताती। आपी मैं जीना नहीं चाहती, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली। क्यों आयत? मुझे वजह बताओ। अपने दिल का बोझ हल्का करो। इस तरह घुट घुट कर तुम मर जाओगी। क्या तुम्हारे साथ लंदन में कोई हादसा हुआ है? कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था? उसकी आंखों के सामने लंदन की तस्वीर आई। पूजा, अनुशेर, माइकल, सब कुछ तो याद आ गया उसे। औरत कमज़ोर क्यों होती है? उर्वा ने सूप का डोंगा एक तरफ रखा। वैसे देखने को तो औरत की भी 2 आँखें, 2 हाथ, 2 पाँव होते हैं। औरत चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो कमज़ोर होती है और मर्द चाहे कितना ही दुबला पतला हो, वो औरत से ताकतवर होता है। तुम्हें मालूम है ऐसा क्यों है? क्योंकि हम औरतें खुद को बहुत कमज़ोर जाहिर करती हैं। हमें बहुत शौक़ होता है हमदर्दी हासिल करने का, ये दिखाने का कि हम बहुत कमज़ोर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें भी 2 पाँव, 2 हाथ दिए, फिर हम क्यों कमज़ोर हैं? एक मर्द बड़े से बड़े तूफ़ान का मुकाबला कर सकता है और हम औरतें एक छिपकली से भी डर जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये बात बैठ चुकी है कि हम कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकती। बात सिर्फ हिम्मत की होती है और हिम्मत हार जाते हैं।
तुम भी वही कर रही हो। अगर तुम्हारे साथ कोई मसला है तो उसे फेस करो बहादुर बनकर। यूं रोना धोना आंसू बहाना कमज़ोर औरतों का काम है। मसाइल तो हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन उनका सामना करने की हिम्मत तो होनी चाहिए ना इंसान में। और तुम अल्लाह पर भरोसा करो, उनके फैसले कबूल करो, फिर तुम कभी मार नहीं खाओगी। उर्वा ने उसके गालों को छुआ और डोंगा लिए बाहर चली आई। अपी की हर बात उसके दिल को छू गई। वाकई वो कमज़ोर पड़ रही थी, उसे हालात का मुकाबला करना था। यूं आंसू बहाना किसी भी मसले का हल नहीं है। तो वो क्या करे? घर वालों को सारी सच्चाई बता दे, और सच जान लेने के बाद वो लोग क्या करेंगे? वो कहाँ से ढूंढ लाएंगे उस अजनबी को? उसने बड़ी बेदर्दी से आंसू पोंछ डाले, ये सोचकर कि वो आइंदा कभी हिम्मत नहीं हारेगी। 2 दिन बाद उसका बुखार उतरा तो उर्वा अपी के साथ शहर में शॉपिंग करने आई। पहले की निस्बत वो काफ़ी बेहतर लग रही थी। मॉल में रश था, लोगों का एक हुजूम था। उसने आसपास चारों तरफ देखा, जाने क्या ढूंढ रही थी वो? अनुशे रज़ा। वो यहाँ क्या करने आता भला? अगर उसे वफा करनी होती तो वो उसे इतना बड़ा धोखा कभी नहीं देता। उसे यकीन था अनुशेर उसके लिए तो कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगा। उर्वा उसका हाथ पकड़कर उसे मॉल के अंदर ले आई। वो उदास आंखों से लोगों को देख रही थी। उसे फिर से घुटन होने लगा। हर जगह वही शख्स। वो कहीं और किसी जगह पहुंच गई। लंदन का शॉपिंग मॉल, वो डायमंड रिंग, वो तारीख कमरा, पुलिस, अनुशेर, क्या था जो उसे वहां याद नहीं आ रहा था? हर शख्स में उस एक शख्स की तस्वीर थी। हर मंजर वही था। वो हिम्मत हार रही थी। और आप ही कहती हैं औरतें कमज़ोर होती हैं, वाकई कमज़ोर होती हैं। इतना सब कुछ सहने के बाद वो मजबूत हो भी कैसे सकती थी भला? आँखों के गिर्द अंधेरा छाने लगा, जी मतलाने लगा, और अगले ही लम्हे उसे जोरदार उबकाई आई। उर्वा भागकर उसके पास आई। उसका जी कच्चा हो रहा था। उर्वा उसे सहारा देती एक रिक्शे के पास ले आई और उसे रिक्शे में बिठाकर एक डॉक्टर के पास ले आई। वो शहर का एक छोटा क्लिनिक था। डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट किए। उर्वा वहीं बेंच पर बैठी दुआएं करती रही। परेशानी की कोई बात नहीं। वो दोनों डॉक्टर के सामने बैठी थी। ऐसी हालत में ऐसा होता रहता है। आपको चाहिए उन्हें किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। उन दोनों ने उलझन भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। गायनाकोलॉजिस्ट? मैं समझी नहीं डॉक्टर साहब। उर्वा ने हैरान होते हुए पूछा। सी इज़ प्रेग्नेंट। ये माँ बनने वाली हैं। कोई बम था जो इन दोनों बहनों पर गिरा था। मैं आपको क्या बताऊं अपी, उसने सब खत्म कर दिया। मैं उस पर कितना भरोसा करती थी और उसने सब कुछ तोड़ दिया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी और उसने मेरी मोहब्बत की तौहीन कर दी। आपको याद है आपी, मैं एक नॉवेल पढ़ती थी जिसका हीरो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो बिल्कुल वैसा था, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत, किसी मुल्क का शहजादा लगता था। और वो 2 घंटे से अपने कमरे में अपी के सामने बैठकर उसे रोते हुए सारी तफसील बता रही थी, शुरू से लेकर आखिर तक। अनुशेर से मदद लेना, पूजा की कहानी, और कैसे पूजा की साजिश की वजह से वो मुश्किल में फंसी और कैसे इन दोनों को हादसाती तौर पर निकाह करना पड़ा था। उर्वा हैरत, अफसोस, दुख के साथ उसकी सारी दास्तान सुनती गई। आयत ने सर उठाकर अपी को देखा, लेकिन वो उसे नहीं, वो मुंह खोले दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसने भी निगाह घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा और उसे कयामत एक घड़ी नजर आई। अब्बू जाने कब से वहां खड़े थे और उनकी कितनी बातें सुन चुके थे। उनके चेहरे से लग रहा था कि वो काफ़ी कुछ सुन चुके हैं। वो गुस्से से मुट्ठियां भींजे खड़े थे। उर्वा अपी खड़ी हुई, वो भी डरते डरते खड़ी हो गई। अब्बू ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया। बेहया बदबख्त लड़की, यही सब करने लंदन भेजा था हमने तुम्हें।
हमने तुमसे कहा था कि हम तुम पर भरोसा करके तुम्हें भेज रहे हैं और तू हमारी इज्जत अपने कदमों तले रोंद आई है। वो सर झुकाए खड़ी थी। अम्मारा बेगम भी वहीं आ गईं। वो परेशान होकर बेटियों को और शौहर को देखीं। अब्बू, आप एक बार आयत की। उर्वा ने उसकी तरफदारी करने की कोशिश की। हमें कुछ नहीं सुनना। हमने फैसला कर लिया है कि हम उसके लिए आज ही लड़का देखेंगे, उन्होंने गुस्से से कहा। आयत मजीद हैरान हुई। तो इसका मतलब उन्होंने निकाह वाली बात नहीं सुनी, उन्होंने सिर्फ मोहब्बत वाली बात सुनी थी। जमाते इस्लामी के ग्रुप में हमारा इतना बड़ा नाम है, हम अपना नाम डूबने नहीं देंगे। जल्द से जल्द तुम्हारा रिश्ता तय करके तुम्हें दफा कर देंगे, और अगर तुमने कोई चूं चरा करने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। आई बात समझ? वो धमकी देते बाहर निकले। अम्मारा बेगम भी उनके पीछे पीछे गईं और इन दोनों को अफसोस होने लगा उन्होंने दरवाज़ा क्यों बंद नहीं किया था। आयत उर्वा के गले लगकर रो पड़ी और वो उसे क्या हौसला देती। अप्पी, मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। मैं अब क्या कर सकती हूँ? हालात इतने संगीन हैं और तुम ऐसे गिरदाब में फंसी हो। मैं तुम्हें चाह कर भी नहीं निकाल सकती। तुम्हें पहले सब कुछ सोच के करना था। तुम्हें इतना जज्बाती होकर नहीं सोचना चाहिए था। हो सकता है वो लड़का किसी और वजह से लंदन गया हो। तुम बिना सोचे समझे चली आई। अब्बू को नहीं मालूम तुम्हारा निकाह हो चुका है और तुम किसी एक के निकाह में होते हुए किसी दूसरे से निकाह नहीं कर सकती। और ये प्रेगनेंसी, सब कुछ धुंधलाने लगा था। मेरी बात मानो, तुम अबॉर्शन करवा लो। उर्वा ने उसे मशवरा दिया। वो इस मशवरे पर करंट खाकर पीछे हटी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। इस नन्हे वजूद का क्या कसूर जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था? उसे किस बात की सज़ा मिलती? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। देखो आयत, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। यही वो वाहिद रास्ता है। तुम अबॉर्शन करवा लो और उस लड़के से राब्ता करके उससे तलाक ले लो। बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अब्बू एक बार जो फैसला कर लेते हैं फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा है कि वो तुम्हारे लिए लड़का ढूंढेंगे तो वह ऐसा ज़रूर करेंगे। तुम्हें डरना चाहिए ऐसे संगीन हालात से। अभी तक तो उन्हें सिर्फ ये पता चला है कि तुम किसी लड़के में इंटरेस्टेड हो। अगर उन्हें मालूम चला कि तुम निकाह कर चुकी हो और प्रेग्नेंट भी हो तो वो वाकई तुम्हारा कत्ल कर देंगे। और वो लड़का, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो तुम्हारे मुल्क आएगा भी या नहीं। अगर वो कभी नहीं आया तो उसने तुमसे राब्ता न किया तो तुम क्या करोगी? क्या सारी ज़िंदगी यूं ही गुजार दोगी उसकी यादों के सहारे? मुमकिन है वो तुम्हारे लिए आ जाए पाकिस्तान, और ये भी मुमकिन है कि वो सब भूल जाए, लेकिन हम अमकान और मुमकिनात के सहारे नहीं बैठ सकते। सब कुछ भंवर की जद में महसूस होने लगा था उसे। सोचने समझने के लिए कुछ भी नहीं बचा था अब। जो भी था, लेकिन वो अबॉर्शन नहीं करवा सकती थी, और इस बच्चे को इस दुनिया में लाना मतलब अपने लिए एक तूफान खड़ा करने के मुतारिफ था। तुम जो निकाह कर चुकी हो उसका कोई सबूत भी नहीं है तुम्हारे पास। बिना निकाह नामे के कौन तस्लीम करेगा तुम्हारे निकाह को? और अगर तुम जिद करके इस बच्चे को दुनिया में ले भी आई तो इस बिन बाप के बच्चे को कैसे पालोगी? कैसे दुनिया वालों को बताओगी सच्चाई का? और किसे दिलचस्पी होगी तुमसे हमदर्दी रखने में? कल जब ये बच्चा बड़ा होगा और तुमसे अपने बाप के बारे में सवाल करेगा तो क्या जवाब दोगी इस बच्चे को? उर्वा उसे मुस्तकबिल का भयानक नक्शा दिखा रही थी। सब कुछ आंखों के सामने था। मिनटों में नहीं, सेकंडों में वो इस खूबसूरत ख्वाब के भंवर से निकलकर खौफनाक सच्चाई में कदम रख चुकी थी। उर्वा उसे सोचने का वक्त देकर बाहर निकल गई और वो आगे के क़यामत का इंतज़ार कर रही थी। असल क़यामत वो नहीं था जो आ चुका था, असल क़यामत तो आगे उसका मुंतज़िर था। वो इस वक्त ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रही थी। हालात बेकाबू होते जा रहे थे। वक्त कुछ और आगे बढ़ता जा रहा था। वक्त को वो वहीं रोकना चाहती थी, किसी बर्फ़ की तरह जमा कर, लेकिन वक्त उसके हाथों में नहीं था।
और वक्त की रफ्तार के साथ साथ उसके मसाइल में भी इजाफा होता जा रहा था। अब्बू उसके लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, ये बात वो अच्छी तरह जानती थी। वो जमात इस्लामी के एक अहम रुकन थे जो लोगों को दीन सिखाते थे और लोगों को सिराते मुस्तकीम पर चलने का तरीका बताते थे। वो कभी भी अपने ग्रुप के सामने इतनी बड़ी जिल्लत का सामना नहीं कर सकते थे। उनका मकसद सिर्फ एक ही था, वो जल्द अज जल्द आयत की शादी कर दें, उससे पहले वो उनकी बेइज्जती का बाअस बने। घर में उसका अब्बू से सामना कम ही होता। कभी कभी खाने की टेबल पर वो नज़र आ ही जाते और उसे हिकारत से देखते। वो भी उनसे निगाहें नहीं मिला सकती थी। और ये उन्हीं दिनों की बात है जब उसके अब्बू ने अपने ही जमात का एक लड़का उसके लिए पसंद किया। वो लड़का काफ़ी मजहबी था और पढ़ा लिखा भी था। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी और जिस दिन वो उनके घर आए, अम्मी ने ही आकर उसे इत्तला दी, आयत चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आए हैं। ये कोई इतनी मामूली खबर तो नहीं थी जो अम्मी इतनी आसानी से सुना गईं। मुझे किसी से नहीं मिलना, उसने दुरुस्ती से कहा। पागल हो क्या, जल्दी तैयार हो जाओ। उन्होंने भी गुस्से से उसकी तरफ देखा। हाँ मैं पागल हूँ अम्मी, आप बस चली जाएं यहाँ से। तमाशा मत बनाओ आयत, जो कहा जा रहा है वो करो। अगर तुम्हारे अब्बू को पता चला, वो 2 थप्पड़ लगाकर तुम्हें ले जाएंगे। उन्होंने आयत को डराने की कोशिश की। 2 थप्पड़ लगाएं या 10, लेकिन मैं नहीं आने वाली। वो किताब सोफे पर पटक कर बोली। अम्मारा बेगम उसे देखती रह गईं। इसी वक्त उर्वा अंदर आई और उसने अम्मारा बेगम को आंखों ही आंखों से जाने का कहा। वो चली गई तो उर्वा उसके पास चली आई। चलो आयत। आपी ने उसका हाथ पकड़ा। उसने तासीर से आपी को देखा। आप जानती हैं आपी, मैं शादीशुदा हूँ। फिर भी आप? उर्वा ने उसकी बात काट दी। फिलहाल तुमसे शादी के लिए कोई नहीं कह रहा। तुम सिर्फ आओ, उन्हें देखो और अपने आप को भी दिखाओ, बस। लेकिन मैं इस तरह, उर्वा ने एक बार फिर उसकी बात काट दी। पागल हो क्या? तुम्हारा निकाह तो कोई नहीं कर रहा इस वक्त, और क्यों सबके सामने खुद को जाहिर करना चाहती हो? अभी थोड़ी देर बाद अब्बू ऊपर आएंगे और तुम्हारे न आने की वजह पूछेंगे तो क्या जवाब दोगी उन्हें? बेहतर है तुम चलो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं करती हूँ कुछ। देखो, वो जो पूछें नॉर्मल तरीके से बताती जाना। उर्वा ने उसे तसल्ली दी। वो आईने के सामने आई और बाल बनाए, सर पर दुपट्टा लिया। उर्वा ने स्याह शॉल उसकी तरफ बढ़ाई। ये क्या है? आयत ने शॉल को हैरत से देखा। ये शॉल है, तुम उसे अच्छी तरह ओढ़ लो। उसने शॉल को ओढ़ लिया। और अप्पी ने और हाँ, चलते हुए जरा झुक कर चलना, उर्वा ने ताकीद की। उससे मेरे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? वो डरते डरते पूछने लगी। नहीं। वो उर्वा का हाथ पकड़े बाहर आई। उर्वा उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए जरा आगे चल रही थी ताकि वो नज़र न आ सके। वो सर झुकाए उर्वा के बताए हुए तरीके से चल रही थी। हॉल में सभी मौजूद थे, अब्बू, अम्मी और लड़का और उसकी माँ। लड़के की माँ उसे जांचती निगाहों से देख रही थी। वो उसे लेकर एक सोफे पर जाकर बैठ गईं। ये आपने उसे इस तरह पकड़कर क्यों रखा है? खुद नहीं चल सकती क्या? हॉल में पूछा जाने वाला पहला सवाल जो लड़के की माँ ने उससे पूछा था। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आयत के पाँव में जरा मोच आ गई है। उर्वा ने झूठ बोलकर उसकी तरफदारी की। वो लड़का निगाहें झुकाए बैठा था। उसने सर पे सफ़ेद टोपी भी पहनी हुई थी। उसके अब्बू और वो बातें कर रहे थे। उर्वा मौके की तलाश में थी और आयत को वहीं छोड़कर वो अपनी अम्मी अब्बू के सोफे के पीछे आई। उस लड़के की अम्मी आयत से पूछ गूछ करने में मसरूफ़ थी। सबका चेहरा दूसरी तरफ था। वो लड़के की तरफ देखने लगी। उसे समझ में नहीं आया कि वो किस तरह इस लड़के को बुला लाए। उर्वा बेटा, चाय पानी ले आओ। उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी और होंठ काट कर किचन में चली गई। चाय और समोसे ट्रे में सजाकर वो बाहर चली आई। चाय बनाकर वो सबको उनके कप थमाने लगी। अचानक एक ख्याल बिजली की तरह उसके दिमाग में आया। उस लड़के की तरफ कप बढ़ाते हुए
उसने हाथ को जरा ढीला किया और कप उसके हाथ से गिरकर फर्श पर जा पड़ा। चाय सारी लड़के के सफ़ेद कपड़ों पर जा गिरी। सभी उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। ओ आई एम सॉरी, वो गड़बड़ाने की एक्टिंग कर रही थी। ख्याल से उर्वा बेटा, अम्मारा बेगम ने उसे टोका। आए, मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ, आप अपने कपड़े धो लें। वो उस लड़के को लिए वॉशरूम की तरफ चली आई। लड़का अंदर जाकर अपनी कमीज़ साफ करने लगा। वो तब तक बाहर खड़ी रही। जब वो कमीज़ साफ करके बाहर निकला तो वो उसके आगे जाकर खड़ी हो गई। देखें, मैंने थोड़ी देर पहले झूठ बोला था कि आयत के पाँव में मोच आई है। दरअसल ऐसा नहीं है। वो हाथ बांध कर उसके सामने खड़ी थी। वो मौलवी टाइप का लड़का उसे उलझे हुए अंदाज में देख रहा था। तो उसने पूछा, दरअसल आयत ने आज कुछ ज़्यादा ही चढ़ा ली थी। क्या? शराब? वो लड़का हक्का बक्का होकर उसे देखने लगा। अस्तगफिरुल्लाह, क्या वो शराब पीती है? नहीं नहीं नहीं, वो रोज़ तो नहीं पीती, बस कभी कभी जब क्लब जाती है तो थोड़ा सा पी लेती है। लड़के की आंखें फैल गईं। क्लब? तौबा, नौजुबिल्लाह। आप गलत समझ रहे हैं। वो हमेशा क्लब नहीं जाती। वो तो जब से जेल से होकर आई है तब से ही जाने लगी है। जेल? ओ मेरे अल्लाह, तो क्या वो जेल भी जा चुकी है? पर किस जुर्म में? कत्ल। उर्वा ने अफसोस के साथ होंठ सुकड़ लिए। अस्तगफार अस्तगफार, तो वो कत्ल भी कर चुकी है? हाँ, जब उसे मिर्गी का दौरा पड़ा था, उर्वा ने बेनियाजी से बताया। तो क्या उसे मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं? उस लड़के की आवाज़ बमुश्किल उर्वा को सुनाई दी। हमेशा कहाँ पड़ते हैं, वो तो तब पड़ते हैं जब कोई उसका रिश्ता देखने आता है। वो लड़का सर पे पाँव रखकर ऐसे भागा जैसे कोई कुत्ता उसके पीछे पड़ा हो। उर्वा हंस हंस कर पागल हो रही थी। और वही हुआ जो उसने सोचा था। उस लड़के ने रिश्ते से इनकार कर दिया। वजह उसने ये बताई, उसे लड़की पसंद ही नहीं। अब क्या हो सकता था, वो चले गए। शाम को जब उसने अपना ये नुमाया और अनोखा कारनामा आयत को सुनाया तो वो यकीन ही नहीं कर सकी। ये सब तुमने किया है? उसने बेयकीनी से पूछा। कोई शक? वो फर्जी कॉलर झाड़ने लगी। लेकिन तुम तो इतनी संजीदा मिजाज हो, तुमने ये सब कैसे किया? बस हो गया। मेरा इरादा था उसे सब कुछ सच सच बता दूं। फिर सोचा इस तरह उसे लगेगा कि हम ही रिश्ता नहीं करना चाहते। फिर मैंने वो तरीका सोचा जिससे वो खुद ही इनकार कर देता, और उसने वही किया। वो इतनी ज़ोर से भागा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। उसकी शक्ल देखने लायक थी। दोनों बहनों ने मिलकर कह लगाए। वो इतनी उदास होने के बावजूद इस वाक़ये पे हंस रही थी। लेकिन उर्वा, मुझे मालूम है अब्बू और रिश्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो इस तरह नहीं बैठेंगे। वो संजीदा होकर कहने लगी। मैं जानती हूँ, और हम हर बार ये सब नहीं कर सकते। मेरी बात मानो तो ऑपरेशन के बारे में फिर से सोचो, या उस लड़के से राब्ता करने की कोशिश करो। आयत ने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे सारे मसाइल का हल मिल गया है मुझे। वो उदास होकर खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी जब उर्वा अखबार लिए अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे से ही खुशी नजर आ रही थी। वो हैरान होकर उर्वा को देखने लगी। तुम्हारे हर मसले का हल इसमें है। उर्वा ने अखबार की तरफ इशारा किया। उसने बेयकीनी से अखबार की तरफ देखा। इसमें क्या है? खिड़की से ठंडी हवा अंदर दाखिल होने लगी। उसने खिड़की बंद कर दी और उर्वा अप्पी की तरफ मुतवज्जा हुई। ये लो, पढ़ो इसे। अच्छा, एक मिनट, मैं खुद ही पढ़कर सुनाती हूँ। कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाके में बाबा फ़कीर शाह का डेरा। बाबा फ़कीर शाह रूहानी इल्म में अपना एक अलग नाम रखते हैं। उनकी ताकत से कई लोगों की मुरादें पूरी हुई हैं। ये गायब का इल्म भी जानते हैं, और एक बार जब कहते हैं हो जा तो सब हो जाता है।
उनके डेरे पर रोज़ाना सैकड़ों लोग पुरुम्मीद होकर लौटते हैं। इस जुमेरात को खुसूसी इज्तिमा है। औलाद का न होना, घरेलू नाचाकी, महबूब आपके कदमों में, हर बीमारी का इलाज, दुश्मनों को ज़ेर करना, ख्वाह आपको कोई भी मसला हो, बाबा के पाँव छूकर अपनी ख्वाहिशात पूरी करें। बाबा जी की फ़ीस सिर्फ 1000 रुपये। और आप, उर्वा जोश से पढ़ती जा रही थी जब आयत ने गुस्से से उसकी बात काट दी। पागल हो क्या अपी? उर्वा ने अखबार बेड पर रख दिया। इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? ये शिर्क है। शिर्क मतलब? उर्वा उलझी। शिर्क मतलब शिर्क करना, यानी अल्लाह ताला के बराबर किसी को लाकर खड़ा करना। तुम बताओ मुझे, क्या अल्लाह ताला के बराबर कोई हो सकता है? वो जो पूरी कायनात का मालिक है, खालिक है, जिसने ज़मीन व आसमान बनाए, जो हमें रिज़्क़ अता करता है, क्या कोई और उसका मुकाबला कर सकता है? आयत, मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन तुम ये भी तो देखो, इतने सारे लोग उनके पास जाते हैं, उनसे मदद लेते हैं। इतने सारे लोग तो गलती नहीं कर सकते ना। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि ये बहुत बड़ा आलिम है, तुम जाकर एक बार उससे मिल लो, हो सकता है वो तुम्हारी मदद करे। उर्वा ने मध्यम आवाज़ में कहा। अपनी बात फिर से वहीं पर आ गई। मैं उसके पास क्यों जाऊं मदद के लिए? जब अल्लाह ताला मेरे पास है, मेरे शहरक से भी ज़्यादा करीब, तो मैं किसी इंसान को सजदा करने क्यों जाऊं? मैं उसके पास चली जाऊं और उन लोगों में शामिल हो जाऊं जो 1000 रुपये फ़ीस देकर जहन्नम खरीद रहे हैं। मैं भी जहन्नम खरीदूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर नमक की भी हाजत हो तो अल्लाह से मांगे। अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उनकी बात गलत कैसे हो सकती है? क्या इसके अलावा मुझे किसी और दलील की ज़रूरत है? क्या उससे बढ़कर कोई और दलील है? तुम बेकार में मुझसे बहस कर रही हो आयत। मेरे या तुम्हारे कहने और सोचने से कुछ भी बदल नहीं जाएगा। लोग ये सब खुशी खुशी कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। अगर वो गलत भी हैं तब भी वो इस गलती पर खुश हैं। उन्हें ये सब सही लगता है, चाहे वो सही न भी हो। वो खामोश हो गई। उसने अफसोस भरी एक ठंडी आह निकाली। वाकई उर्वा से बहस करके उसे क्या हासिल होना था? जो लोग ये सब कर रहे हैं वो किसी के रुकने से नहीं रुकेंगे। उसे दुख हुआ, बहुत दुख। वो खुली खिड़की के पास खड़ी थी। हवा अंदर दाखिल हो रही थी। वो आसमान पे मौजूद इस खूबसूरत चमकते चांद को देखकर कुछ सोच रही थी। उर्वा अपी के खराटे उसे सुनाई दे रहे थे। वो बड़े मज़े से सो रही थी, लेकिन वो खुद नहीं सो सकी। सुबह से उसके अंदर एक बेचैनी थी। उर्वा की बातों ने और अखबार की इस खबर ने उसे काफ़ी डिस्टर्ब किया था। वो बाबा गायब का इल्म भी जानते हैं और एक बार जब कहते हैं हो जा तो सब हो जाता है, नऊज़ बिल्लाह। उसके कानों में दर्द होने लगा। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कोई इंसान ये अख्तियार कैसे रख सकता है? ये कैसे मुमकिन है? किसी इंसान के कहने से सब हो जाएगा? शिर्क यानी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना। अगर तुम अपने लोगों के सामने मुझे रद्द करोगे तो मैं तुम्हें अपनी नज़रों में रद्द कर दूंगा। उसने आंखें बंद करके सोचने की कोशिश की। गुस्ताखी, तो क्या ये गुस्ताख खुदा नहीं? क्या ये इंसान अल्लाह ताला के साथ इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं कर रहा, जो कह रहा है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो खुदाई का दावा कर रहा है? उससे बढ़कर जालिम भला कौन होगा? ठीक है, अल्लाह खुद ही उसे हिदायत दे, मैं कुछ नहीं कर सकती। उसने गहरी सांस लेकर हथियार फेंक दिए। तो क्या तुम पे कुछ फर्ज नहीं? दिल से आवाज़ आई। क्या तुम भी दूसरे लोगों की तरह बुराई का तमाशा देखती रहोगी, उसे रोकने की कोशिश नहीं करोगी? अगर इस बाबा की वजह से एक भी इंसान गुमराह होकर जहन्नम में चला गया तो क्या माफ़ कर सकोगी खुद को? उसे अचानक लंदन में उस बूढ़े से की गई गुफ्तगू याद आई और उसके अपने अल्फाज हर तरफ गूंज उठे। ज़िंदगी में बहुत बार रिस्क लेना पड़ता है और वैसे भी मैंने अच्छे काम बहुत कम ही किए हैं।
अगर ज़िंदगी ने कभी मौका दिया तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मौका तो मिला था उसे, तो क्या वो पीछे नहीं हट रही थी? इस रात वो काफ़ी देर तक दिल के साथ बहस करती रही और इस बहस के नतीजे में उसने कोह सुलेमान जाने का फैसला किया। ये इलाका कहाँ है, कैसा है, ये वो नहीं जानती थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि किसी तरह भी अपने उन मुसलमानों को गुमराह होने से बचाना है जो गलत रास्ते पर चल निकले हैं। वो उन्हें एक बार हकीकत से आगाह जरूर करेगी, वो उन्हें सिराते मुस्तकीम का रास्ता जरूर बताएगी। उसके बाद वो अल्लाह को सजदा करें या उस बाबा को, वो उनका अपना ईमान है। उसकी अपनी ज़िंदगी में कई मसाइल थे जिनके हल अभी तक नहीं निकले। उसे खुद नहीं मालूम था और उसका और उसके बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा और आने वाली ज़िंदगी में क्या क्या इम्तिहानात अभी और बाकी हैं। उसकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी के मसाइल बहुत ही ज़्यादा थे और ऐसे में ये फ़ैसला करना कोई मामूली फ़ैसला नहीं था। उसके लिए खतरा भी था, अपनी ज़िंदगी का खतरा। वो नहीं जानती थी वो बाबा किस किस्म का इंसान है और उसके कितने मुरीद होंगे। उसे चैलेंज करना और गलत साबित करना आसान नहीं था उसके लिए, मगर हर अमकानात पर गौर करने के बावजूद भी उसने कोहे सुलेमान जाने का फ़ैसला कर लिया। वो अपना फ़ैसला नहीं बदलने वाली थी, लेकिन सबसे पहला मसला घर वालों से बात करने का था। वो जानती थी अब्बू उसे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देंगे। वो 2 दिन का सफ़र था, जाने कैसा इलाका, कैसे अजनबी लोग थे। लेकिन अगर वो अब्बू से कहे वो सिर्फ ज़ियारत के लिए वहाँ जा रही है तो वो उसे नहीं रोकेंगे, क्योंकि अब्बू लाख मजहबी और जमात इस्लामी के रकन होने के बावजूद बहुत सारे गलत काम भी करते थे। उसने मुस्तहकम फ़ैसला कर लिया था। अनुशेर की तस्वीर आंखों के सामने आई। उसने आंखें खोल दी। सामने चांद पे अनुशेर की तस्वीर दिखाई देने लगी। वो खिड़की बंद करके अंदर आई। मैं कोहे सुलेमान जाना चाहती हूँ, रात के खाने पे उसने ऐलान किया। सभी खाना रोक कर उसका चेहरा देखने लगे। उसका चेहरा सपाट था। कोहे सुलेमान, वो पहाड़ी इलाका? अम्मारा बेगम ने दोहराया। उसे पहली बार पता चला कि वो पहाड़ी इलाका है। अब उसे याद आया वो किताबों में भी कोहे सुलेमान पहाड़ों का सिलसिला पढ़ चुकी थी। वहाँ क्या करने जाओगी तुम? उसके अब्बू ने खीर की चम्मच मुंह में रखते हुए पूछा। उर्वा अभी तक हैरान थी। बाबा फ़कीर शाह के पास जाऊंगी। वो चावलों में चम्मच घुमा रही थी। ये कौन है? एक रूहानी आलम जिनके पास हर मुश्किल का हल है। आखिरी जुमला उसने बड़े तल्ख अंदाज में अदा किया। और तुम्हारे साथ मसला क्या है? मसले पेश आ सकते हैं, कभी कहीं भी हो सकता है मेरी आने वाली ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स हों। ये बात तुम कैसे कह सकती हो? तुम कोई नजूमी तो नहीं हो? अब की बार उसके अब्बू ने ज़रा गुस्से से कहा। मैं नहीं जानती, लेकिन बाबा फ़कीर शाह तो जानते हैं। उनके पास तो सुना है गायब का इल्म है, नौज़ुबिल्लाह, है ना उर्वा अपी? उसका लहजा कुछ तल्ख हो गया। उर्वा ने उसे घूर कर देखा। तुम उन्हें कब से जानती हो? आज सुबह से ही। कहीं टीवी में देखा था क्या? नहीं, न्यूज़पेपर पर। जाना ज़रूरी है क्या? बहुत ज़रूरी। क्यों ज़रूरी है? बस मुझे अकीदत है, मोहब्बत है अल्लाह से। आखिरी 2 अल्फाज वो दिल ही दिल में बोली। उसके अब्बू कुछ देर खामोश रहे। अम्मारा बेगम और उर्वा भी इन दोनों की गुफ्तगू सुन रहे थे। कितने दिन के लिए जाओगी? 5 दिन तो लग ही जाएंगे। अकेले जा सकोगी इतनी दूर? मैं 7 समंदर पार लंदन अकेली गई थी और अकेली वापस भी आई हूँ, उसने याद दिलाया। ठीक है, चूँकि तुम एक अच्छे काम के लिए जा रही हो, इसलिए तुम्हें रोकना गुनाह होगा। वहाँ से वापस आने के बाद मैंने तुम्हारा निकाह कर देना है। वो सर्द महरी से बोले। वो कुछ नहीं बोली। क्या कहा? तुम कोहे सुलेमान जा रही हो? रात को उर्वा ने उससे पूछा था। हाँ। अब क्यों जा रही हो? सुबह जब मैंने तुम्हें मशवरा दिया था तब तुमने आसमान सर पर उठा लिया था और एक से बढ़कर एक दलाइल देने लगी थी। उर्वा को गुस्सा आया।
मैं वहाँ कोई दुआ या कोई मन्नत मांगने अभी भी नहीं जा रही। उर्वा के माथे पे बल पड़े। तो फिर किस लिए जा रही हो तुम? लोगों को गुमराही से निकालने और उस जाली बाबा का पर्दा फाश करने। उर्वा की आंखें बड़ी हो गईं। तुम ये क्या, तुम पागल तो नहीं हो? उर्वा को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे उसे। बहुत ज्यादा पागल हूँ, वो बेनियाजी से बोली। मेरी तरफ देखो आयत। आयत ने उर्वा को देखा। दुनिया में बहुत कुछ गलत होता है, हर जगह कोई ना कोई बुराई हो रही होती है। हम हर किसी को गलत करने से रोक नहीं सकते, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। तुम्हारी अपनी जिंदगी में कम मसाइल हैं क्या? तुम्हें अपने कल का पता नहीं और तुम दूसरों को सबक सिखाने चल पड़ी हो। तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारा अपना मुस्तकबिल क्या है। इस बच्चे का क्या करोगी? और आप प्लीज मुझे सही और गलत मत बताएं। अगर मैं भी दूसरे इंसानों की तरह दूर खड़ी होकर तमाशा देखती रही तो मुझ में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? मेरा दिल कहता है वो लोग गलत हैं, और अगर कोई मेरी वजह से गलत रास्ते पर जाने से रुक गया तो ये कितनी अच्छी बात है। अगर कोई न भी रुका तो कम से कम सोच में जरूर पड़ जाएगा। मैंने जिंदगी में अच्छे काम बहुत ही कम किए हैं, और अगर मुझे अल्लाह ताला किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे गुमराह करने की कोशिश ना करें। मेरी ख्वाहिश है मैं ज़िंदगी में कोई तो ऐसा काम करूं जिससे मुझे अपने आप पर फ़ख्र हो, जिससे मैं अपनी नज़रों में खड़ी रह सकूं। मैं सिर्फ एक डिग्री हासिल करने के लिए 7 समंदर पार गई थी। अल्लाह ताला की राह में इतना छोटा सफ़र नहीं तय कर सकती क्या? उर्वा का दिल चाहा अपना माथा पीट ले। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं आयत, ये सब आसान नहीं है। अल्लाह के लिए तुम नमाज पढ़ रही हो, यही काफ़ी है। लेकिन इस तरह वहाँ जाने का मतलब तुम्हें मालूम है? एक अजनबी इलाका, अजनबी लोग, और जिस बाबा को चैलेंज करने तुम चल पड़ी हो वो कितना बड़ा आलिम है और लोग उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। तुम्हारी कोई भी गलती तुम्हें मौत के मुंह में पहुंचा सकता है। वो लोग बाबा से इस कदर मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी कोई भी गुस्ताखी सुनने से पहले ही तुम्हारी गर्दन काट देंगे। तुम इन हजारों लोगों से टक्कर लेने निकली हो, वो भी अकेली। तुम कोई बहुत बड़ी आलमे दीन नहीं हो और ना ही ये तुम्हारा काम है। जिंदगी इन सब चीज़ों में पड़ने का नाम नहीं है बहन। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम सचमुच अहमक हो, और ऊपर से तुम अभी प्रेग्नेंट भी हो। सफ़र में इस पहाड़ी इलाके में तुम्हारे साथ साथ इस बच्चे की ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता है। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम अगर अल्लाह ताला से मोहब्बत करती हो तो यहीं बैठ कर दुआ करो। तुम कोई मजबूत लड़का नहीं हो, एक मामूली सी कमज़ोर लड़की हो, हर छोटी बात पे रोने वाली। इतना बड़ा जंग कैसे लड़ोगी? उसने उर्वा अप्पी की बात सुनी लेकिन उनसे मुत्फिक नहीं हुई। मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, इसमें रिस्क भी है। मेरी ज़िंदगी के चांसेस भी कम है, लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी ख़त्म भी हो गई तब भी मुझे ये पछतावा तो नहीं होगा कि मैंने बुराई से लड़ने की कोशिश नहीं की। और ये कोई इतनी बड़ी जंग नहीं है। उर्वा तासीब से उसे देखती रही। उसे समझाना फिजूल था। वो आकर सोने के लिए लेट गई। आयत ने लैपटॉप ऑन किया और कोहे सुलेमान का नक्शा ढूंढ निकाला। वो पहाड़ी इलाका था, एक खतरनाक अजनबी इलाका जहां जान हथेली पर रखकर चलना था। लेकिन उसके बावजूद एक लम्हे के लिए भी उसने अपने इरादे कमज़ोर नहीं पड़ने दिए और अपना सामान पैक करके बुराई के खिलाफ जिहाद करने के लिए वो तैयार थी। सुबह सबको अलविदा करके वो बस स्टैंड तक आई। उर्वा उसे आखिरी तक रोकने का कहती रही लेकिन वो नहीं रुकी। ठंडी ठंडी हवा उसके जिस्म को पार करने लगी। दरख्त झूम रहे थे। बस स्टैंड पे इस वक्त कुछ और मुसाफिर भी बैठे थे। टिकट उसका कल ही हो गया था। वो वहीं बेंच पर बैठ गई। बस के आने में अभी कुछ वक्त था। उसने अपना छोटा बैग अपने पास रखा। बैग में उसने ज़्यादा सामान नहीं डाला था, बस ज़रूरत की कुछ चीज़ें थीं।
अस्सलामु अलैकुम मैडम, उसके पास से ही कहीं आवाज़ आई। उसने सर उठाकर मुखातिब को देखा। वो कोई पठान शख्स था जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थीं, लंबा कुर्ता और पेशावरी चप्पल पहनी हुई थी। उसने हाथों में फूलों का एक टोकरा था। वो कुछ लम्हे उससे नज़र नहीं हटा सकी। फिर सलाम का जवाब दिया। उसने सलाम का जवाब दिया और उस पठान ने समझा कि उसे बेंच पर बैठने की इजाज़त भी मिल गई। वो उससे कुछ फासले पर बैठ गया। दरमियान में उसका बैग रखा हुआ था। कैसा है तुम? अब वो ऐसे पूछ रहा था जैसे उसे बरसों से जानता हो। आयत ने देखा वो च्युइंगम भी चुबा रहा था। ठीक हूँ, उसने मध्यम आवाज़ में कहा और एक बार फिर सड़क की तरफ देखने लगी। हमारा नाम बादशाह खान है। हम इधर को फूल बेचता है, वो खुद ही बताने लगा। आयत को उसकी तरफ मुतवज्जा होना पड़ा। कोई अजीब इंसान मालूम हो रहा था। वो इतना ही बोल सकी। फूल चाहिए आपको? वो अब सफ़ेद और नीले गुलाब निकाल रहा था। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, तो कितने के दूं फिर? आयत को लगा वो शायद बहरा है। मैंने कहा मुझे गुलाब नहीं चाहिए। वो ज़रा ज़ोर से बोली। हा हा हा, आप भी कमाल करता है मैडम। दही चाहिए? अब हम दही किधर से लाएगा? वो वाकई ही बहरा था। आयत को यकीन आ गया। तुम बहरे हो क्या? कोई मशीन वगैरह नहीं इस्तेमाल करते? आयत ने देखा वो शर्मा गया। अरे ना ना, कोई क्रीम हम इस्तेमाल नहीं करता। हम तो पैदाइशी खूबसूरत है। वो खूनखार निगाहों से उसे देखती रही। बहरों से बात करना ही फिजूल होता है। आयत उससे बहस नहीं करना चाहती थी। बस आने में 5 मिनट और बाकी थे। अगर उन्होंने वक्त की पाबंदी की तो आप कितने का फूल लेंगी? आयत का दिल चाहा पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारे। कितना इरिटेट कर रहा था वो। उसे लगा वो 5 मिनट यूं ही उसका सर खाता रहेगा तो उसके लिए खाता रहेगा। इसलिए उसने 20 रुपये निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए। उस पठान ने 3 खूबसूरत ताज़े गुलाब उसे दिए। अचानक उसे कोई और याद आ गया। हर सुबह गुलदान में रखे वो खूबसूरत फूल। अच्छा, अब हम जाएं मैडम? जैसे उसने बांध रखा था। नहीं, बैठ जाइए। थोड़ी देर बाद यहाँ वलीमा होने वाला है, वो खाकर जाइएगा। वो जल कर बोली। नहीं, 20 रुपए का 3 फूल ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं। वो बड़ा सा टोकरा लिए वहाँ से चला गया। वो उलझती हुई निगाहों से उसे देखती रही। वो लंगड़ाते हुए चल रहा था। कोई अजीब इंसान था। बस ने हॉर्न बजाई तो वो चौंकी। उसने जल्दी जल्दी बैग उठाया। सभी मुसाफिर बस की तरफ भागे। वो भी तेज़ तेज़ कदम उठाती बस में आकर बैठ गई। कुछ मुसाफिर उतर रहे थे और कुछ दाखिल हो रहे थे। मुसाफिरों का मेला था जो मुख्तलिफ और भयानक आवाज़ें निकाल रहे थे। खिड़की का शीशा भी टूटा हुआ था और कुर्सियों की भी यही हालत थी। उसने टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। मुसाफिरों का चीखना चिल्लाना बराबर आ रहा था। अरे अल्लाह का बंदी, हमको धक्का क्यों देती है? उसने तेजी से अपनी आंखें खोलकर एंट्री डोर की तरफ देखा। वो पठान टोकरा लिए अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उफ, नॉट अगेन, वो बड़बड़ाई। सीटें सारी फुल हो चुकी थी। उसके बराबर वाली सीट खाली थी और वो बादशाह खान अभी तक अपने लिए बैठने की कोई जगह ढूंढ रहा था। उसने शिद्दत से दुआ की कि वो उसके पास आकर न बैठ जाए, मगर उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। वो उसके पास ही आकर बैठ गया। क्या हम इधर बैठ सकती है? ये वो बैठने के बाद पूछ रहा था। अगर मैं नहीं बोलूँगी तब भी आप यहाँ बैठे ही रहोगे? वो गुस्से से दांत चबाकर बोली। मेहरबानी, फिर से तारीफ़ का शुक्रिया। वैसे हम इतना खूबसूरत नहीं हैं जितनी आप हमारी तारीफ़ करती हैं। माशा अल्लाह, आप भी तो बहुत खूबसूरत है। आप कौन सा करीम इस्तेमाल करता है? उसने गुस्से से बादशाह खान को देखा। मैं करीम की नहीं, मशीन का कह रही थी। मशीन, ये कान वाला मशीन। पागल, उसने हाथ से कान की तरफ इशारा किया। तुम मशीन का बात करता है?
हाँ, हम मशीन का बात करता है। उसने अपनी बात समझ जाने पे शुक्रिया अदा किया। अब वो पठान जेब में हाथ डालकर कान वाली मशीन निकाल कर कान में लगा रहा था। वो खिड़की से बाहर देखने लगी और बस चल पड़ी। दोस्तों, कैसी लग रही है? राइटर ने इसमें रोमांस के साथ साथ थोड़ा कॉमेडी भी डालने की कोशिश की है और मुझे लगता है वो इसमें बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। अब सुनते हैं आगे। वो खिड़की से बाहर देखने लगी, बस चल पड़ी। वो उससे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी, उसके बावजूद वो जानती थी वो उससे कोई ना कोई बात ज़रूर करेगा और वही हुआ। आप किधर जाता है? बाबा फ़कीर शाह के डेरे पर। कमाल है, हम भी वहीं जा रहा है। वो कुछ न बोली। आपका नाम क्या है मैडम? ये पहला सवाल था। आयत। पूरा नाम? दूसरा सवाल। आयत अनुशे रज़ा। बेअख्तियार उसके मुंह से फिसला और फिर खुद ही खामोश हो गई। अनुशेर आपका अब्बा का नाम है? तीसरा सवाल। उसके बाद सवालों का सिलसिला चल पड़ा। नहीं। उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। फिर किसका? वो झुंझला गई। शौहर का। वल्लाह, आप शादीशुदा है? वो जोश से पूछ रहा था। लगता तो नहीं है। कितना बच्चा है? मेरी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। शौहर किधर है? आप और कितने सवाल पूछने वाले हैं? उसने गुस्से से कहा और वो खामोश हुआ। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया उसने मुझीद कोई सवाल नहीं किया और बाकी का सफ़र खामोशी से कटा। बस रास्ते में रुका। इस वक्त वो सो रही थी जब अचानक झटके से उठ बैठी। उसने आसपास देखा। आधे से ज़्यादा मुसाफिर रुक रहे थे। फिर उसकी नज़र बादशाह खान की तरफ गई। वो उसे अजीब निगाहों से देख रहा था। सो जाओ, हम तुम्हारे सामान का ख्याल रखती है। वो उसे घूरती हुई सीट से सर टिकाकर सो गई और अगली बार उसकी आंख तब खुली जब होटल पे बस रुका। इस वक्त सभी मुसाफिर जाग रहे थे और सभी उतरकर होटल की तरफ गए। वो वहीं अंदर ही बैठी रही। उसके साथ 2-4 और मुसाफिर भी अंदर बैठे थे। बादशाह खान भी बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद उसने बादशाह खान को बाहर खिड़की से देखा। वो उसकी तरफ आ रहा था। ये ले मैडम। वो अब उसकी तरफ कुछ खाने की चीज़ें बढ़ा रहा था। उसने कोई मज़ाहमत किए बिना वो चीज़ें उसके हाथ से ले लीं। वो एक बर्गर और कूक की कैन थी। उसने सब ख़त्म कर दिया। उसे एहसास ही नहीं हुआ कब से उसे भूख लगी थी। सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वो बोर हो चुकी थी। ये सफ़र काफ़ी तवील था और बस की हालत ऐसी थी, एक दिन का सफ़र 2 दिन में तय हो रहा था। मुसाफिरों की बातें, मशगले, इस सब चीज़ों में अचानक दिलचस्पी महसूस होने लगी। कुछ दिन पहले वाला इज़्तिराब वो भूल गई। वो तो ये भी भूल गई कि वो एक बहुत बड़े बाबा को चैलेंज करने जा रही है और उसका अंजाम कितना ख़तरनाक हो सकता है। बादशाह खान काफ़ी देर तक उसका सर खाता रहा। उसकी बातें अजीब थीं, बहुत ज़्यादा ही अजीब। वो काफ़ी तंग आ चुकी थी उसकी बातों से। 42 घंटे के बाद सफ़र ख़त्म हुआ और वो कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाके में खड़ी थी। जब वो बस से नीचे उतरी तो आसपास के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने उसका इस्तकबाल किया। बादशाह खान भी उसके साथ ही उतरा था। वो इस पूरे सफ़र में उसके साथ रहा, एक हमसफ़र की तरह। बादशाह खान ने उसका बैग अपने कंधों पर रखा। वो कुछ नहीं बोली और उसके पीछे पीछे चलने लगी। हर तरफ पहाड़ थे, दरख्त थे और इन पहाड़ों पर खूबसूरत सब्ज़ा नज़र आ रहा था। दूर नीचे एक पानी की झील भी नज़र आई। उसे एक और झील याद आने लगा, कुछ और याद आने लगा। इस वक्त वो जहाँ खड़ी थी उसके सामने एक पहाड़ी थी जिस पर बाबा फ़कीर शाह का अड्डा था और इस पहाड़ी के नीचे सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियाँ खड़ी थी, मोटरसाइकिलें थी, बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। उसे अफसोस हुआ वहाँ कोई एक इंसान नहीं था जो शिर्क कर रहा था। वो लाखों में थे जो अल्लाह ताला से नहीं, उसके एक अदना बंदे के सामने झुक रहे थे।
वो पहाड़ी उसके बिल्कुल सामने थी, जो बहुत ऊंची थी। सामने खूबसूरत पत्थरों से बनी सीढ़ियाँ थीं, जो काफ़ी चौड़ी थीं। वो सीढ़ियाँ पत्थरों को तराश कर बनाई गई थीं, जिनसे लोग आ रहे थे, जा रहे थे। हर तरफ एक हुजूम था। इस हुजूम में उसे अपना वजूद भी अजनबी सा लगा। बादशाह खान सीढ़ियों पर अपना कदम रख चुका था। वो भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। कितना बड़ा खतरा उसने मोल लिया है, उसका अंदाज़ा उसे अब हो रहा था। क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा जान चली जाएगी, मगर मुझे ये अफसोस तो कभी नहीं होगा कि मैंने कभी बुराई से लड़ने की कोशिश ही नहीं की। उसने मुस्कुराते हुए सोचा। वो अब ऊंची सीढ़ियां मुकम्मल करके उस डेरे के सामने खड़ी थी, जो दूर दूर तक फैला हुआ था। उसे डेरे के अंदर जाते हुए और मज़ार से बाहर निकलते हुए हजारों लोग नजर आए। हजारों सवाली थे, हजारों अपनी मुरादें पूरी करने आए थे। आखिर ये लोग डायरेक्ट अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? शिर्क क्यों करते हैं? अगर खुदा से सच्चे दिल से मांगें तो क्या वो उन्हें नहीं देगा? खुदा से मांगने वाला तो कभी किसी के सामने नहीं झुकता, न कब्रों पे, न कोठों पे, न मीनारों पे, न मज़ारों पे। खुदा तो खुदा है, सबसे बड़ा, सबसे अजीम। वो तो मालिक है, जो चाहे वो कर सकता है। डेरे के बाहर एक बहुत बड़ा बेरी का दरख्त था, जिसके नीचे पानी के बहुत बड़े मटके रखे हुए थे। वो अब दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। नीले रंग का वो एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था, जहां से कई लोग आ जा रहे थे। बादशाह खान वो दरवाज़ा क्रॉस करके अंदर आ चुका था। वो भी अंदर आई। ये एक बहुत ही ज़्यादा वसी और कशादा अड्डा था, जहाँ चारों तरफ लोग ही लोग नज़र आए उसे डर लगा, इतने सारे लोगों में कहीं कोई ये ना जान ले कि वो यहाँ क्या करने आई है, उसका मकसद क्या है। लेकिन इतने लोगों में कोई कैसे जान सकता था? वो भी आम इंसान थी, यहाँ आए बाकी लोगों जैसी। तो किसी को कैसे पता चल सकता था कि वो क्या करने आई है यहाँ, उसका बातिन क्या है? वो खुद को बादशाह खान के रहम व करम पर छोड़ चुकी थी, क्योंकि उसने कहा वो यहाँ के बारे में सब जानता है। उसकी बातों में कितनी सच्चाई थी ये वो नहीं जानती थी। वो उसे लिए एक बड़े से कमरे में आया, जहाँ पहले भी कई औरतें मौजूद थीं। बादशाह ने उसका बैग उसे दे दिया। तुम बाबा का ज़ियारत कब करेगा? उसने आसपास देखा। उसे अंधेरा नजर आया। इस वक्त वो नहीं जा सकती थी। वो कल शाम को उनके पास जाएगी। अब तो ज़्यादा लोग वापस जा रहे थे। उसने सोचा, मैं कल मिल लूँगी, उसने मध्यम आवाज़ में कहा। अच्छा, अभी आप यहीं हो? वो चला गया। वो उसे एक बार फिर देखती रही। उस कमरे में कई छोटे छोटे बच्चे थे, जिन्होंने बुरी तरह से शोर मचा रखा था, और औरतों का हुजूम था। उसके बैठने की कोई जगह ही नहीं थी। 2-3 बड़े बड़े चारपाइयाँ रखी हुई थी, लेकिन उन पे पहले ही कब्जा जमाया गया था। वो यहाँ सोएगी कैसे, रहेगी कैसे? और खाने पीने का इंतज़ाम वो तो कुछ भी सोच कर नहीं आई थी। ये एक सुनसान इलाका था, यहाँ कम से कम कोई खाने का इंतज़ाम नहीं था। अगर कहीं पे कुछ था भी तो वो नहीं जानती थी। उसे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना था। आधे घंटे बाद बादशाह खान वापस आया। उसके हाथ में कुछ था, जो उसने आयत की तरफ बढ़ाया। वो समझ गई उसमें कुछ खाने की चीज़ें हैं। उसने उसका शुक्रिया अदा किया। वो चला गया और 10 मिनट बाद वो वापस जब आया तो एक चारपाई भी लेकर आया। उसे नहीं मालूम उसने यहाँ चारपाई का इंतज़ाम कैसे किया, मगर वो चारपाई देखकर खुश हुई। अब उसे रखने की प्रॉब्लम थी। वो उसे अंदर तो ले गया, मगर कोई उसे रखने ही नहीं दे रहा था। औरतों ने चिल्लाना शुरू किया। जगह कम है, इसलिए वो चारपाई वहाँ नहीं रख सकता था। अरे अल्लाह की बंदी, हमारा बेगम किधर सोएगा फिर? उसने झटका खाकर बादशाह को देखा, जो चारपाई सेट कर चुका था। वो उसकी तरफ घूमा। अरे माफ़ करना, अगर हम ऐसा नहीं कहता तो ये लोग जगह नहीं देती। वो खामोशी से उसे घूरती रही। वो चला गया और वो वहीं चारपाई पर लेट गई।
सुबह की चमकती रोशनी पहाड़ों के दरमियान से रास्ता बनाती, छन करती जमीन पर अपनी किरणें बिखेर रही थी। थोड़ी देर पहले वाला अंधेरा खत्म हो गया। वो सुबह जल्दी ही उठ गई थी, सो भी कैसे सकती थी, हर तरफ बच्चों के रोने की आवाज़ें थीं। वो इस बड़े हॉल नुमा पत्थरों से बने कमरे से बाहर निकल आई। वो वहीं खड़ी होकर नीचे का नज़ारा देखने लगी। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर शय खूबसूरत और मुनफरद थी, पहाड़ों से लेकर दरख्तों तक, सब्ज़े से लेकर बारिशों तक। फिर भी ये लोग अल्लाह के सामने नहीं, इंसानों के सामने सजदा करती हैं। सुबह की उदासी उसकी आंखों में उतर आई। वो हाथ बांधे नीचे को देखे जा रही थी। अस्सलामु अलैकुम, बादशाह खान की आवाज़ सुनाई दी उसे। उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। वो हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए खड़ा था। हम तुम्हारे लिए नाश्ता लाई है, वो ट्रे इधर ही पत्थरों पर रखते हुए बोला। वो वहीं एक पत्थर पर जाकर बैठ गई। वो भी उसके बराबर बैठ गया और उसे अजीब निगाहों से देखने लगा। आपने नाश्ता कर लिया? वो चाय के घूंट लेते हुए बोली। वहाँ की चाय काफ़ी अलग थी। वो ऐसी चाय पहली बार पी रही थी। अरे मैडम, अब बिस्किट किधर से लाए हम? आप यही पराठा खा लो। बेअख्तियार वो मुस्कुरा दी। पता है, मेरा दिल चाहता है ये पत्थर उठाकर आपके सर पर दे मारूं। उसने एक बड़े पत्थर की तरफ इशारा किया। अरे ना, हम पत्थर नहीं बेचते। वो तो हमारा दादा परदादा करता था ये सब काम। वो उसके लिए पानी भी साथ लाया था। वो अब पानी का एक गिलास पी रही थी और पहाड़ी के ऊपर से नीचे देख रही थी। नीचे उसे एक खूबसूरत नहर नजर आई। उसका दिल बेअख्तियार चाहा वो इस नहर के पास चली जाए। आप मुझे वहाँ इस नहर के पास ले चलोगे? उसने नहर की तरफ उंगली से इशारा किया और पानी का गिलास खाली करके वहीं रख दिया। बादशाह खान ने गर्दन लंबी करके नीचे देखा। अब साफ है या गंदी, यही पानी पियो। वहाँ तक एक गिलास के लिए कौन जाए? वो उधर नहर कोई देख रही थी। उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखा। तुम अपनी कान वाली मशीन लगाओ। वो इशारा समझकर मशीन निकालने लगा। फिर उसने गौर से आयत की तरफ देखा। मैंने कहा, आप मुझे उस नहर के किनारे ले चलोगे? तो क्या तुम पीर साहब का ज़ियारत नहीं करेगा? सैर सपाटे को आई है। वो बाद में कर लूँगी, वो नागवारी से बोली और उठ खड़ी हुई। बादशाह खान भी उसके साथ खड़ा हो गया। अब वो दोनों इस पहाड़ी से नीचे उतरते नजर आए। रास्ता काफ़ी ढलवान था और मुश्किल भी। उसे उतरने में काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही थी। हमारा हाथ पकड़ ले। बादशाह खान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। कुछ लम्हे वो उसकी आंखों में देखती रही। नहीं शुक्रिया, उसने जैसे गुस्से से कहा। अरे अल्लाह का बंदी, हम शरीफ लड़का है, कोई ऐसा वैसा हरकत नहीं करेगा। उसने बादशाह खान को घूरते हुए अपना हाथ दिया। उसके गर्म हाथों ने उन नाजुक हाथों को पकड़ लिया। अब वो उसे लेकर नीचे उतर आया। आधे घंटे बाद वो इस नहर के पास खड़े थे। वो इस नहर के दरमियान में अपना कदम रख चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता पानी में चलने लगी। ठंडा ठंडा पानी उसे अजीब एहसास से दो चार कर रहा था और उसके पाँव में गुदगुदी होने लगी। बादशाह खान ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। उसे अचानक लंदन याद आया। तुम कब वापस जाएगा? अभी नहीं पता, शायद कल को। तुम अपना शौहर को साथ नहीं लाई? वो नहीं है। मर गई क्या? बादशाह खान भरपूर हैरान हुआ। बकवास बंद करो। तो किधर है? लंदन में। वो पानी में अपने पाँव भिगो रही थी। उधर क्या करता है? सवाल का बौछार। कुछ नहीं। अपने मुल्क क्यों नहीं आता? पता नहीं, मैं उससे नाराज़ हूँ। क्यों? परिंदों का एक गोल उनके सर के ऊपर से उड़कर गुजर गया। वो बहुत बुरा है, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली। तो क्या तुम उसको छोड़ दिया? उसने मुझे छोड़ दिया। हमारा बीवी भी हमको छोड़ गई। वो खामोश रही।
तुम हमसे शादी करेगा क्या? वो चलते चलते रुक गई। उसकी आंखों से 2 आंसू उतर आए। हम तो मजाक करता है, तुम रोती क्यों है? तुमने ऐसा क्यों किया? उसने रोते हुए उसकी आंखों में देखा। हमने क्या किया? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अनुशेर? वो सांस नहीं ले सका। क्या बोला? तुम हमको अनुशेर क्यों बोला? वो शॉक्ड था। क्योंकि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगा, नकली मूंछ लगाकर और ये लंबा कुर्ता पहनकर तुम मुझे बेवकूफ़ बना लोगे और मैं बेवकूफ़ बन भी जाऊंगी? वो गुस्से से बोली। ओ मुस्कुरा दिया। मतलब अब तुमने मुझे पहचान लिया? वो अपनी मूंछ उतार रहा था। अब नहीं पहचाना, पहली बार तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। तुम्हें क्या लगा था मैं हर दूसरे शख्स को अपने साथ सीट में बैठने की इजाज़त दूंगी और हर दूसरे मर्द के हाथों में अपना हाथ दे दूंगी? वो गुस्से में उसकी आंखों में देख रही थी। तुम्हारा क्या इरादा है? आखिर तुम चाहते क्या हो? और कितना तंग करोगे मुझे? और कितने नाम हैं तुम्हारे? तुम्हें किस नाम से पुकारूं? अनुशेर रजा, रोहेल आफ्ताब या बादशाह खान? जो तुमको अच्छा लगे। वो उसके गुस्से को नज़रअंदाज करता शरारत से बोला। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। तुम्हें मालूम है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी थी? तकलीफ़ तुम्हें मेरी वजह से नहीं, अपनी हिमाकत की वजह से उठानी पड़ी। क्या ज़रूरत थी सब कुछ छोड़कर आने की? वो भी अब संजीदा हो चुका था। तो क्या करती मैं? कहाँ जाती इतना बड़ा धोखा खाने के बाद? उसके आंसू निकल रहे थे। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुम मुझे सफाई पेश करने का मौका ही नहीं दी। यूं ही सजा सुनाकर चली आई। ऐसे कोई करता है भला? तुम कम से कम मुझे एक मौका तो देती। मैं लंदन सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता था। मैं वहाँ सिर्फ आपके लिए ही आया था। उस दिन जब आपने मुझसे मिलने के लिए कहा तो मैंने अपने दोस्त को भेजा। मैं जानता था आप मिलकर इस रिश्ते को तोड़ने की बात करेंगी, इसलिए मैं सामने नहीं आया। उस दिन मैं भी उसी पार्क में खड़ा था, दरख्त के पीछे, आपकी सारी बातें सुन रहा था। जब आपने कहा कि आप किसी और से प्यार करती हैं तो मुझे सदमा लगा। मैं सारी रात सो नहीं सका। फिर मेरे दिल में ख्याल आया, हो सकता है आप झूठ बोल रही हो, और इसी बात को जानने मैं लंदन आया था ताकि आपके दिल में मुझे लेकर जो भी गलतफहमी हो वो साफ हो जाए और मैं एक नए इंसान के रूप में आपके सामने आऊं। और वो निकाह एक इत्तेफाक था, मेरा कोई प्लान नहीं था। वो सिर्फ तकदीर कातिब का फैसला था हम दोनों को मिलाने के लिए। आयत बिना पलकें झपकाए उसकी आंखों में देख रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ वो झूठ नहीं बोल रहा है। और मैं ये बात आपको बताना चाहता था। याद है उस दिन झील के किनारे बैठे हुए मैंने आपसे कहा था मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन आपके एग्ज़ाम्स के बाद, ताकि एग्ज़ाम्स में आपको कोई टेंशन न हो। और आपको जिस दिन सच पता चला आप सब कुछ छोड़कर चली आईं। उस हद तक बदगुमान थी आप मुझसे। मैं पागलों की तरह एयरपोर्ट पर आपको ढूंढता रहा, यूनिवर्सिटी के एक कोने में। मैं उस झील के किनारे भी गया और एलिजाबेथ टावर पर भी। सब कुछ वहीं था, पूरा यूके वहीं था, एक तुम ही नहीं थी। मैं उसी दिन पाकिस्तान आना चाहता था, लेकिन यहाँ किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं बाइक चलाते हुए जा रहा था, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं कुछ देख नहीं पाया और एक बस ने मेरी बाइक को टक्कर मार दी और मैं 4.5 महीने हॉस्पिटल में रहा क्योंकि मैं चल नहीं सकता था। उस बेड पर पड़े हुए मैंने तुम्हें कितनी बार याद किया, कितनी बार तुम्हारा नाम लिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारी याद सांस लेने के साथ आती थी। मेरा दिल चाहता था उड़कर आपके पास आऊं और आपको सब कुछ बताऊं। मैंने कल भी आपसे मोहब्बत की थी और आज भी सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूँ। आपने मुझे कल भी गलत समझा और आज भी मुझे गलत समझती हैं। वो खामोश हुआ। आयत ने उसे अपनी निम आंखें साफ करते देखा। आखिर वो कितनी बार इस इंसान को पहचानने में धोखा खाएगी। उसे लगा था वो मजलूम है और सामने खड़ा शख्स जालिम है।
लेकिन आज उसे मालूम हुआ वो गलत थी। उस शख्स ने एक मामूली सा सच छुपाया जो वो बताना चाहता था, और उसने इसे इतनी बड़ी सज़ा दे दी। और आज जब वो उसके सामने खड़ा था तो वो उससे निगाहें मिलाने के काबिल भी नहीं रही थी। अनुशेर ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर अपने पोरों से उसकी आंखें साफ की। हम बहुत रोए हैं एक दूसरे के लिए, और अब नहीं। अब हम अपने कीमती आंसू जाया नहीं करेंगे। वो उसके साथ साथ चलने लगा। आयत के हलक से जैसे किसी ने जुबान खींच ली हो। वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। ये शख्स उसे कभी बोलने के काबिल नहीं छोड़ता था। वो जिंदगी के हर कदम पर उसे गलत समझती आई, लेकिन आखिर में हमेशा वही सही निकला था। वैसे तुम यहाँ क्या करने आई हो? अचानक अनुशेर को याद आया। इस ढोंगी बाबा का पर्दा फाश करने। क्या करने? अनुशेर चलते चलते रुका था। वो लोगों को गुमराह कर रहा है, जहन्नम में धकेल रहा है, और मैं इस बुराई को ख़त्म करने आई हूँ। अनुशेर ने होंठ भींच लिए। तुम्हें मालूम है ना, ये सब मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, और तुम इस तरह अपना सब कुछ दांव पर लगाकर किसी और की जंग लड़ने आई हो। बुराई तो हर जगह होती है। तुम एक का पर्दाफाश करोगी तो हजारों और पैदा हो जाएंगे। वो उसे समझाते हुए बोला, मैं जानती हूँ, लेकिन कहीं पे तो बुराई ख़त्म होगी। कुछ गलत होने से तो रुक जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम पूरी दुनिया से बुराई को निकाल कर फेंक दें। हम जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, हमें उतना करना चाहिए। अगर हम रोज़े नहीं रख सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए। वैसे भी मैं जितना कर सकी करूँगी। वो पुरअज़्म होकर बोली। अरे वाह, मेरी जौजा मोहतरमा इतनी बहादुर हैं और मुझे कभी मालूम भी नहीं हो सका। मैं बहादुर हूँ, बस अल्लाह ताला ने इस बुराई को ख़त्म करने के लिए मेरा इंतखाब किया है, और मैं अपने फ़र्ज़ से पीछे नहीं हटूँगी। अनुशेर दुश्वार रास्तों पर उसका हाथ पकड़कर चल रहा था। वो उसे गिरने नहीं दे रहा था, हमेशा की तरह। वो सीढ़ियाँ एक बार फिर उसके सामने थीं। वो पहाड़ी जिस पर चढ़कर उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना था। उसने अपना पहला कदम ऊपर रखा। रास्ता दुश्वार था, लेकिन दूर नहीं था। अनुशेर भी उसके साथ था। कयामत जाने और कितनी दूर थी। वो गुनाह के इस दलदल से कितनी दूर थी। उस शख्स से कितने फासले पर थी जो ज़मीन पर खुदाई का दावा कर रहा था, जो इतना बड़ा शिर्क कर रहा था और लोगों से करवा भी रहा था। वो खुद जहन्नम में खड़ा था और हजारों मुसलमानों को भी उस गड्ढे की तरफ खींच रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। लोगों का एक मेला था आज के दिन। हर तरफ छोटे बड़े लोग ही नजर आए थे उसे। पत्थरों से ज़्यादा इंसान थे वहाँ। वो नहीं जानती थी उसने कितना बड़ा रिस्क लिया है या क्या होने वाला है आगे, लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ रही थी। यही वो वक्त था जब सोच को हकीकत में बदलना था, जब ज़माने के बादशाहों को बताना था कि असल बादशाह कौन है। वो पत्थरों की सीढ़ियाँ उबूर कर चुकी थी। सामने एक खुला मैदान था, एक बहुत बड़ा दरख्त, और इस दरख्त के नीचे बैठे शख्स को देखकर उसे उस पर तरस आने लगा। वो सब्ज कुर्ते में मलबूस था। उसके बाल बिखरे हुए थे, बड़े बड़े सफ़ेद और स्याह बाल। गले में मोतियों वाले कई हार उसने पहन रखे थे। उनके सामने अकीदतमंदों की एक लाइन लगी हुई थी। वो सैकड़ों नहीं, हजारों के हिसाब से थे। चारों तरफ एक हुजूम था। उसने अनुशेर को आंखों ही आंखों से कुछ इशारा किया। अनुशेर ने सर असबात में हिला दिया और कैमरा संभाल कर खड़ा हो गया। वो भी इसी लंबी लाइन के आखिर में आकर खड़ी हो गई, जिसकी रसाई इस जालिम इंसान तक थी, जिसके सामने सभी सजदा कर रहे थे। अनुशेर बाबाजी के पास जाकर खड़ा हो गया। कैमरा उसकी शर्ट पर लगा हुआ था ताकि किसी को नज़र ना आ सके। उसकी एक सहेली मीडिया में थी और उसी की मदद लेकर वो ये कैमरा लाई थी, जिससे सारी कवरेज ऑनलाइन लोगों को दिखाए जाएगी। लाइन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। वो भी इसी हिसाब से चल रही थी। उसने स्याह चादर को अपने चारों तरफ ओढ़ रखा था।
सिर्फ उसका चेहरा नजर आ रहा था जो धूप की रोशनी में चमक रहा था। रश इतना ज़्यादा था, लोग इतने ज़्यादा थे। उसकी बारी 2 घंटे बाद आई और वो 2 घंटे इस लाइन में खड़ी रही। वो अब इस इंसान के सामने खड़ी थी जो 1000 रुपये फीस लेकर जहन्नम खरीद रहा था, जो एक अदना सा इंसान था और खुदा से मुकाबला करने निकला था, जो एक नुत्फे से पैदा किया गया था जिसे ये नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला है, और वो लोगों को उनके बातिन दिखा रहा था। वो उनके पास बैठ गई और पर्स से 1000 रुपये निकाल कर उनके हाथ में रख दिया। बोल बच्चा, क्या मसला है? वो पूछ रहे थे। अनुशेर उसके पास खड़ा था, कैमरा सेंटर पे था। ये सारी वीडियो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल पे दिखाई जा रही थी। बाबा, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है। डॉक्टर ने कहा है मेरे पेट में बेटी है, लेकिन मुझे बेटा चाहिए। उसने झूठ बोला। उसे लगा वो बाबा उलझेगा या कुछ और कहेगा, मगर वो चौंकी जब उन्होंने कहा, हो जाएगा। हो जाएगा इतनी जल्दी? और मुझे एक शख्स को कत्ल करवाना है। उसने रुक कर बाबा के ताशिरात देखे। हो जाएगा, और कुछ? उन्होंने कहा। वो आंखें बंद करके तस्बीह पढ़ रहे थे। उसे अफसोस हुआ। और मुझे अभी इसी वक्त खाने काबा का दीदार करना है, उसने तेजी से कहा। हो जा, वो कहते कहते रुका। उसने आंखें खोलकर उस लड़की को देखा। आयत को लगा वो थोड़ा घबरा गया है और कुछ सोच रहा है। लड़की, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसकी फीस बहुत ज़्यादा है, वो ज़ोर से बोले। कितनी? वो चौंक गए। 50,000, वो सोच कर बोले। मैं दे दूंगी, आप मुझे दीदार करा दें, वो ज़िद्दी होकर बोली। उसे बाबा के ताशरात बदल गए। उसके चेहरे पे हैरत के साथ साथ गुस्सा आया। तुम इस काबिल नहीं हो कि खाने काबा का दीदार कर सको, तुम बहुत गुनहगार हो, वो बोले। इसलिए तो दीदार करना चाहती हूँ ताकि मेरे गुनाह धुल जाएं बाबा जी। और कहीं पे ये तो नहीं लिखा कि गुनहगार इंसान खाने काबा नहीं जा सकता या नहीं देख सकता। सभी लोग उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। बाबा ने इधर उधर लोगों को देखा। उन्हें थोड़ी अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ। चली जाओ यहाँ से, दूसरों को आने दो, वो गरजदार आवाज़ में बोले। लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। वो उनके सामने बैठी हुई थी। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? उसने सवालिया निगाहों से बाबा को देखा। वो चौंक गए। उन्होंने आसपास देखा। सभी उनके जवाब के मुंतजिर थे, लेकिन वो जवाब तब देते जब उन्हें खुद मालूम होता। इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? आपको तो जवाब मालूम होना चाहिए ना। दूसरा कलमा आता है आपको? बाबा खामोश थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। लोगों ने निगाहों का तबादला किया। बाबा जी गुस्से में थे। चली जा लड़की, वो दहाड़े, लेकिन उसने जैसे सुना ही नहीं। दूसरा कलमा सुनाए। इस वक्त 25 करोड़ अवाम आपके जवाब का मुंतजिर है। आपकी ये लाइव कवरेज पूरा पाकिस्तान देख रहा है। वो घबरा गए। उन्होंने थूक निगला। नहीं मालूम। ताज्जुब की बात है, एक आलिम जो लोगों के हर मसले हल करता है, लोगों को उनका बातिन बताता है, उसे दूसरा कलमा ही नहीं आता। जब आपको दूसरा कलमा ही नहीं आता तो आप लोगों को क्या सिखाएंगे? आप अल्लाह से मुकाबला करने चले हैं। आपको ये तक नहीं पता कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं। आप किसी और को क्या सिराते मुस्तकीम पर लाएंगे? आप तो खुद ही गफलत के गड्ढे में गिरे हुए हैं। पकड़ो इस लड़की को, बाबा चिल्लाए। उनके 2 मुरीद आगे बढ़े। अनुशेर घबरा गया। आयत ने गुस्से से उनकी तरफ देखा। खबरदार, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, वापस अपने पैरों पर नहीं जाओगे। उसकी धमकी से वो पीछे हटे। वो एक बार फिर बाबा की तरफ मुतवज्जा हुई। आप लोगों को उनका बातिन बताते हैं, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में रद्दोबदल करते हैं। मुझे ये जानना है कि आप ये कैसे करते हैं और आपको ये अख्तियार किसने दिया? वो उस बाबा की आंखों में देख रही थी। हम सिर्फ अल्लाह के वली हैं
और हमें बशारत दी गई है। ओ बाबा जी पुरएतमाद होकर बोले, किसने कहा आप अल्लाह के वली हैं? जो अल्लाह से मुकाबला करे वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? जो किसी को नाहक कत्ल करे वो अल्लाह का दोस्त तो नहीं होता। और कहाँ से मिली आपको बिशारत? किसने दी आपको बिशारत? अखबार में आपने इश्तिहार दिया था कि आप कहेंगे हो जा तो हो जाएगा। किसने आपसे कहा कि आपके हो जा कहने से सब हो जाएगा? अभी आप हो जा कहकर मुझे यहाँ से गायब कर दें? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आपको ये अख्तियार है? वो बाबा बोल नहीं सके। उनके हलक से आयत ने जुबान खींच ली थी। वो खौफ से आयत को देख रहे थे। सभी लोग इस बहादुर लड़की को देख रहे थे जिसकी एक भी बात गलत नहीं थी। आपने कहा था आप मेरे दुश्मन को कत्ल करोगे। किसने आपको ये अख्तियार दिया? अल्लाह ही वो हस्ती है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुमको रिस्क दिया, फिर तुमको मारेगा, फिर तुमको जिंदा करेगा। क्या तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ कर सके? वो पाक है और बालातर है। बताओ क्यों करते हैं आप ऐसा? क्यों अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते हैं? खुदा से नहीं डरते? उसकी ताकत से नहीं डरते? उसे चैलेंज करते हुए आपका दिल नहीं कांपता? जो सबसे बड़ा है, जो आपके शहरक से भी ज़्यादा करीब है, जो चाहे अभी के अभी आपकी धड़कन बंद कर दे, जो आपको रिस्क देता है, जिसने आपको पैदा किया, आप उसी से मुकाबला कर रहे हो? उसके बराबर खड़े होने की कोशिश कर रहे हो? दीन कोई मजाक नहीं है जो हर बंदा अपनी दुकान खोलकर बैठ जाए। उसकी आवाज़ भर्रा गई। अनुशेर ने तफाकर से उसे देखा। तुम मरोगी, हम तुम्हें जहन्नम में डाल देंगे। वो बाबा गुस्से से चिल्लाए, आप मालिक नहीं हैं जो मुझे जहन्नम में डालोगे। आप मेरी तरह एक इंसान हो और जहन्नम में तो आप खुद खड़े हैं। उर्वा चाय का कप लिए लाउंज में आई। उसने टीवी ऑन किया। अम्मारा बेगम भी वहीं आकर बैठ गईं। ब्रेकिंग न्यूज़, आयत नामी एक लड़की कोहे सुलेमान के इलाके के एक बहुत नामवार और मशहूर बाबा को चैलेंज करने निकली है। उर्वा की आंखें फैल गईं। अम्मारा बेगम ने कप रखकर टीवी को देखा। उनके अब्बू जो वहां से गुजर रहे थे आयत का नाम सुनकर रुक गए और टीवी देखने लगे। वो एंकर बोल रही थी, जी तो नाजरीन, आयत नामी लड़की इतनी दूर सफ़र तय करके इस ढोंगी बाबा का पर्दा फाश करने निकली है जो लोगों को गुमराह कर रहा था और शिर्क कर रहा था। इस वक्त ये खबर पूरा मुल्क देख रहा है। आपको ये लाइव कवरेज दिखाई जा रही है कैसे एक लड़की बिना डर और खौफ के उस बाबा से सवाल जवाब कर रही है। पूरे पाकिस्तान को और कौम को फ़ख्र है उस लड़की पर। उस लड़की ने एक अहम बुराई पर उंगली उठाई है। उसके अब्बू के ताशरात बदल गए तो वो कोहे सुलेमान ज़ियारत के लिए नहीं, ये सब करने गई थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये लड़की उन्हें यूं नंगा करेगी। उन्हें उसके झूठ पर गुस्सा आने लगा। अम्मारा बेगम और उर्वा घबराई हुई लग रही थी। ये शिर्क नहीं है लड़की, तुम चली जाओ, बर्बाद हो जाओगी। आयत ने हैरत से उसे देखा। ये शिर्क नहीं है? इससे बढ़कर शिर्क और क्या हो सकता है? आप वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ही कर सकता है। आप उनकी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हो। गायब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। फिर आप कौन होते हो? किसी को उसका मुस्तकबिल दिखाने वाले? आपको कलमा आता नहीं है और आप चले इतना बड़ा चैलेंज करने। और आप जैसे सभी लोग जो हजार हजार रुपये में ईमान का सौदा जहन्नम से करते हैं। और गुमराह हैं वो लोग जो अल्लाह को छोड़कर आप जैसे इंसानों या कब्रों से मांगने लगते हैं। शिर्क यही है, शिर्क इसके अलावा किसी को नहीं कहते। बेशक अल्लाह इस बात को माफ़ नहीं करता कि उसके साथ शिर्क किया जाए। उसके सिवा वो जिस गुनाह के लिए चाहेगा माफ़ कर देगा। सबकी निगाहें उसी की तरफ थी। सभी फ़ख्र से इस लड़की को देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उस लड़की ने उन्हें जहन्नम में गिरने से बचा लिया हो। अल्लाह ताला मालिक है और इंसान अल्लाह ताला का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। अल्लाह देता है और अल्लाह ही लेता है।
इंसान के हाथ में किसी को रिस्क देना नहीं लिखा गया। क्या आप साबित कर सकते हैं कि आप सही है? मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, आप साबित करके दिखाएं आप शिर्क नहीं कर रहे। आप मुझे सबूत दें और मैं आपको सबूत देती हूँ। वो उन्हें फातिहाना अंदाज में देखने लगी। हमारे पास सबूत है। हमने इन लोगों को तावीज़ लिख कर दी और उन्होंने हमें सजदा किया। उनकी औलाद नहीं थी और अब उनका एक बेटा है। बाबा जी ने एक जोड़े की तरफ इशारा किया था और एक दूसरे बंदे को हमने नौकरी दी, उसके पास रिस्क नहीं था। आयत उनकी बात काट कर बोली, कौन कहता है उनको औलाद आपने दी? और जो रोज़ाना करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं वो सब आप दे रहे हैं? आपके दिमाग में ये घटिया सोच आई भी कैसे? और मुझे तो आपने औलाद नहीं दी और न ही मैंने आपको सजदा किया, न ही आपके पाँव छुए, 1000 रुपये फीस भी नहीं दी, तो फिर मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आया? आप कहते हैं आपने उनको औलाद दी, तो आपने उससे अब वो औलाद छीन कर दिखाओ उनसे, क्योंकि अल्लाह ताला अगर कुछ देता है तो लेने की इस्तिकामात भी रखता है। और आपने कहा था कि आपने किसी को नौकरी दी, रिस्क दिया। आप कब से रिस्क देने लगे? आप राज़िक तो नहीं हो, राज़िक तो कोई और है। आप तो एक मामूली नुत्फ़े से पैदा होने वाले अदना सी इंसान हो, बस और कुछ नहीं। कोई और सबूत है तो पेश करें। वो उनके सबूतों के परखच्चे उड़ा चुकी थी। वो बाबा खामोश रहे। इस खामोशी का मतलब वो समझ रही थी। अब मैं आपको सबूत देती हूँ जिसे आप तो क्या यहाँ खड़ा कोई भी इंसान झुटला नहीं सकता। सूरह इनाम में अल्लाह ताला अपने 18 बरगज़ीदा अंबिया इकराम का नाम बिना ज़िक्र फरमाता है और आखिर में फरमाता है, अगर उनसे भी बिलफ़र्ज़ मुहाल शिर्क सरजद हो जाता तो उनके आमाल भी जाया कर दिए जाते। उससे भी सख्त आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाजिल हुई के तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने भी शिर्क किया तो आपके आमाल भी ज़ाया कर दिए जाएंगे और आप खसारा पाने वालों में शामिल हो जाएंगे। ज़रा सोचें तो सही, अल्लाह के अंबिया और ख़ुद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में शिर्क करने नहीं आए थे, बल्कि शिर्क की जड़ों को दुनिया से उखाड़ कर फेंकने आए थे। लेकिन ये बात उनके हवाले से इंसानियत को समझाई जा रही है कि देखो, शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि उसके लिए अंबिया इकराम को भी माफ़ नहीं किया जाएगा, तो फिर अवामुन नास के आमाल की क्या हैसियत भला? आप सिर्फ पैसे के लिए लोगों को जहन्नम बेच रहे हैं। चंद कागज़ के मामूली टुकड़े आपको शिर्क करवा रहे हैं। सभी लोगों ने खुश होकर तालियां बजाईं आयत के लिए, और घरों में मौजूद लोग जो टीवी देख रहे थे सब खुशी खुशी और तफाकर से उसे देख रहे थे। एक और जगह फरमाया गया है, तुम किस तरह अल्लाह से कुफ्र करते हो, हालांकि तुम बेजान थे तो अल्लाह ने तुमको ज़िंदगी अता की, फिर वही तुमको मौत देगा, फिर वही तुमको ज़िंदा करेगा, फिर तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। और उससे ज़्यादा कौन गुमराह होगा जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पुकारे जो क़यामत तक उसकी पुकार का जवाब न दें, और वो तो उनकी पुकार से बेखबर हैं। फिर फरमाया, मुर्दा और ज़िंदा बराबर नहीं, लिहाजा मुर्दों को पुकारना हिमाकत और जहालत है। आखिर वो अपने गुनाहों के सबब गर्काब हुए, फिर आग में डाले गए और अल्लाह के सिवा उनको कोई और हिमायती नहीं मिला। इस लड़की के पास जो दलाइल थे वो दुनिया के सबसे बड़े दलाइल थे। जो सबूत थे उनके बाद किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं थी। वो जिस किताब का हवाला दे रही थी वो दुनिया की सबसे बड़ी किताब थी। आयत की आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए अनुशेर की तरफ देखा। अनुशेर ने उसे हाथ का इशारे से बेस्ट ऑफ लक कहा। इस बाबा की किश्ती डूब चुकी थी, क्योंकि वो धोखे और झूठ की बुनियाद पर खड़ी थी। पुलिस आ चुकी थी, वो ये जंग जीत चुकी थी। उसने आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में कहा,
अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो एक हैं, न कोई उनके जैसा है और न ही कोई उनका शरीक है। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। वो कामयाबी की सीढ़ी पर खड़ी थी। उसने सिर्फ कोशिश की थी और अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते साफ करता गया। वो कोई मामूली कमज़ोर लड़की थी, कोई वली नहीं थी। उसने अल्लाह की राह में खुद को निछावर कर दिया और अल्लाह ने उसे रुस्वा नहीं होने दिया। अनुशेर कैमरा लिए खड़ा था। वो निम आँखों लिए खड़ी थी। उसने पोरों से आँखों को साफ किया। पुलिस इस बाबा को गिरफ्तार करके ले जा रही थी। उसने एक आखिरी बार गुस्से से इस लड़की को देखा जो उसकी सारी बाजी उलट चुका थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी नाम और पैसा कमाने में गुजार कर दी और वो लड़की सेकंडों में उनका महल गिरा चुकी थी। गुस्से से इस लड़की को देखते हुए उनकी नज़र एक पुलिस वाले के बेल्ट से बंधी पिस्तौल पर पड़ी। उन्होंने इस लड़की को देखा जो मुस्कुरा रही थी। सेकंड के 1000वें हिस्से में उन्होंने खींचकर वो पिस्टल निकाली और उस लड़की की तरफ निशाना लगाया। वो निम आँखों से आसमान की तरफ देख रही थी। अनुशेर इस बाबा को पिस्टल निकालते और निशाना लगाते देख चुका था। उस बाबा ने तेजी से ट्रिगर दबाया और अनुशेर ने भागकर आयत को धक्का देकर दूर हटाया। गोली उसके कंधे को जा लगी। दूसरी गोली चलाने से पहले पुलिस उसे पकड़ चुकी थी। आयत ने अनुशेर को देखा और भागकर उसकी तरफ आई। वो ज़मीन पर गिर रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। शोर था, आवाज़ें थीं और वो उसके आंसू जायनमाज़ में जज़्ब हो रहे थे। वो सजदे में गिरी थी। अनुशेर इमरजेंसी वार्ड में दाखिल था। उसका ऑपरेशन हो रहा था। वो इस वक्त वहाँ अकेली थी। सांस लेने में दिक्कत होने लगी उसे। जाने ज़िंदगी और क्या करने वाली थी और क्या कुछ सहना बाकी था। अभी तो बहुत कुछ अधूरा था। वो यूँ इस तरह सब कुछ छोड़कर कैसे जा सकता है। इस शख्स का वो मकरूज़ है और हमेशा रहेगी। क्या कभी कोई ऐसा वक्त आएगा उसकी ज़िंदगी में जब वो अपने हिस्से की मुसीबतें खुद उठाएगी। हमेशा से हर कदम पे जो दुख तकलीफ़ उसके हिस्से की थी वो शख्स अपने हिस्से में कर लेता था। उस शख्स के साथ उसका रिश्ता क्या था? आखिर कौन सा ताल्लुक़ था जो इतना मजबूत था? या अल्लाह, प्लीज़ अनुशेर को कुछ ना होने देना। वो मेरी ज़िंदगी है। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। चाहे तो आप मेरी जान ले लें लेकिन उसे मरने ना दें। उस शख्स ने हमेशा मेरे लिए मुसीबतें उठाई हैं। आज भी वो मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए खुद मौत के मुंह में आ गया। जो शख्स मुझसे इतनी मोहब्बत करता है उसे यूँ तो मुझसे अलग ना करें। मेरे दिल की दुनिया को यूँ तो ना उजाड़ें। मैंने आज तक जितनी भी नेकियां की हैं वो सब मीज़ान में डालकर बदले में मुझे अनुशेर दे दें। आपकी पूरी कायनात में से मुझे बस वो एक शख्स चाहिए। उसके दिल में मुख्तलिफ अंदेशे पैदा होने लगे। अगर वो नहीं होगा तो क्या बाकी रहेगा ज़िंदगी में? अगर उसे कुछ हो गया तो वो ज़िंदा कैसे रहेगी? अनुशेर, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारी मोहब्बत की इतनी कदर कभी नहीं की, लेकिन यूँ इस तरह मुझे इतनी बड़ी सज़ा तो मत दो। यूँ तो मुझे अपने ज़ेर बार मत करो। इतना बड़ा कर्ज तो मेरे सर पर मत ला दो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगी। उसे इमरजेंसी वार्ड से निकलता हुआ एक डॉक्टर दिखाई दिया। वो भागकर उसके पास गई। उस डॉक्टर के मुंह से निकलने वाला एक जुमला उसकी ज़िंदगी और मौत का फैसला कर सकता था। डॉक्टर साहब, वो कैसा है? उसने बमुश्किल से निकलते हुए आवाज़ के साथ पूछा। उसी लम्हे उसने शिद्दत से अल्लाह ताला को पुकारा था। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा। गोली निकाल दी गई है। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। आप उनसे मिल सकेंगी। डॉक्टर चला गया। वो वहीं सजदे में गिर गई। उसने अल्लाह से बहुत शिकवे किए थे। अब उनका शुक्र अदा करना था। उसने घर पे भी सबको बता दिया है। वैसे भी मीडिया के ज़रिए भी उन्हें मालूम हुआ है। उर्वा ने कहा था वो थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल आ रहे हैं।
कुछ वक्त गुजरा तो उसे मिलने की इजाज़त मिली। वो धड़कते दिल के साथ अंदर गई। वो होश में था और दरवाजे की तरफ देखकर उसका ही मुंतज़िर था। वो सुस्त रोई से चलती उसके पास बेड पर जाकर बैठ गई। उसकी आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थीं। अनुशेर ने उसका नाजुक हाथ अपने हाथ में लिया। वो अनुशेर की आंखों में खो गई। खूबसूरत सुनहरी आंखें, सफ़ेद रंगत, हल्की सी दाढ़ी, मोती जैसे चमकते खूबसूरत दांत, गले में लटकता गोल्डन लॉकेट। वो सब पहले भी कई बार देख चुकी थी, लेकिन हर बार देखना कितना अच्छा लगता था। मैंने तुमसे कहा था तुम आइंदा आंसू नहीं बहाओगी, वो उसकी सुर्ख सूजी हुई आंखों को देखकर बोला। तुम भी तो बाज नहीं आते, हर बार मुझे रुलाने का मौका ढूंढ ही लेते हो। आखिर तुम मुझे कितना और रुलाना चाहते हो और कितनी बार मेरी मुसीबतें अपने सर पर लोगे? कभी तो मुझे मेरे हिस्से की सज़ा भुगत लेने दो। वो निम आंखों के साथ उससे शिकवा कर रही थी। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक तो मैं तुम पर कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगा। हर तूफान को तुम तक पहुंचने के लिए मुझसे टकराना होगा। और मेरी टीचर कहती थी, शादी तो सभी मर्द करते हैं, मोहब्बत भी सभी करते हैं। असल मर्द वो है जो औरत की हिफाजत करे, क्योंकि मर्द औरत का मुहाफिज होता है। वो मर्द नहीं होते जो मोहब्बत का इकरार करके औरत को कैद कर देते हैं और फिर आज़ाद हो जाते हैं। औरत की आंखों में आंसू मर्द के लिए आने चाहिए, न कि मर्द की वजह से। उफ, अनुशेर और उसकी टीचर और मशरिकी मर्दों वाली बातें। आयत बेअख्तियार लंबी सांस लेकर रह गई। उसी लम्हे दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। वो बेड से उठ खड़ी हुई। वो उर्वा थी जो आकर उसके गले लग गई। मैं जानती थी तुम कर लोगी, क्योंकि तुम ही ये सब कर सकती हो। मुझे तुम पर फक्र है, उर्वा खुशी खुशी बता रही थी। अगले ही पल उर्वा की निगाहें अनुशेर से मिली और वो सांस लेना भूल गई। एक टक मुंह खोले वो सामने लेटे इस शख्स को देख रही थी। वो क्या था? कोई हकीकत, कोई ख्वाब या कोई मुअज्जज़ा? क्या वो वही देख रही थी जो सामने था? क्या सामने लेटा शख्स वही था? वही? ओ मेरे अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? बेयकीनी ही बेयकीनी थी। कम से कम इस शख्स को तो वो सही पहचान रही थी। तकदीर इससे बढ़कर और क्या कर सकती है? अनुशेर भी उसे देख चुका था। वो हैरान ज़रूर था, लेकिन उसकी तरह शॉक्ड नहीं था। तो दोस्तों, आपको आज की एपिसोड कैसी लगी? अपनी राय ज़रूर बताएं। अब फिर आयत के ज़िंदगी में क्या होगा नया? फिर ज़िंदगी उसके लिए कौन से नए राज लिए खड़ी है? जानने के लिए सुनते हैं दिसंबर लौट आना तुम की नेक्स्ट एपिसोड में, और मिलते हैं फिर एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।